ये चारों वेदों में भी केवल ब्रह्म तक की जानकारी है, बाकी ज्ञान प्रभु का जरूर दिया है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है। इसलिए चाहे हम वेदों अनुसार कितनी साधना कर लें और ब्रह्मलोक में पहुंच जाएं, तो भी वहां अपने पुण्य को समाप्त करके 84 लाख योनियों में आएंगे। और पांचवा वेद जो है जिसमें पूर्ण ज्ञान है वो सबसम वेद है, वो परमेश्वर कबीर जी की वाणी है, और साथ में उन संतों की अमर वाणी जो परमात्मा से परिचित हुए थे, और उन्हीं की कृपा से उन्होंने अपने आप गवाह तैयार किए थे कबीर परमेश्वर ने कि आने वाले समय में ये संत, इनकी वाणी, इनके वचन मेरा गवाही देंगे कि ये संत कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे। कि परमात्मा पाने के लिए न जाति विशेष की आवश्यकता है और न ही घने सेठ की आवश्यकता है, न ही जंगल में जाके, वन में जाकर के, या गुफाओं में घुस के, या नंगा रह के, या दाढ़ी मूछ मुंडा के कोई साधना करने की आवश्यकता है। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, वो पूरा जो है परमात्मा ने पूर्ण रूप से सब क्रियाएं हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया। परमात्मा ने हमें बताया कि परमेश्वर पाने के लिए, अपने आप को प्राप्त कराने के लिए, अपना आत्मा को प्राप्त कराना और परमात्मा के दर्शन, परमात्मा से लाभ लेना और दर्शन में बहुत अंतर होता है। अब परमेश्वर के बारे में क्या धारणाएं फैला रखी थी कि परमेश्वर परमात्मा निराकार है, और फिर साथ में ये भी कहा जाता था कि समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ और इस शरीर में भगवान दिखाई देगा। तो क्या देखते थे? कहते प्रकाश दिखाई देता है, यही प्रभु है। परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने आकर, कबीर जी ने स्वयं इस धारणा का, इस भ्रमणा का निवारण किया कि भले आदमियों, तुम परमात्मा का प्रकाश देखने का दावा करते हो और परमेश्वर को निराकार बताते हो, कुछ तो अकल से काम लो। अब सूर्य को निराकार बताते हैं और कहते हैं हमने सूर्य का प्रकाश देखा। सूर्य बिना प्रकाश देखा किसका? प्रभु के बिना प्रकाश तुम देख किसका रहे हो? परमेश्वर ने आकर के यही बताया कि उस परमेश्वर के पाने के लिए ना तो घनी ऊंची जाति, यानी जाति कोई भी हो, जैसे यहाँ 4 वर्ण बना रखे हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये तो हमारी अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं। परमात्मा के दरबार में ये कोई सीमा नहीं है। परमात्मा ने आत्मा देखनी है, उसके अंदर कितना लगन है, कितनी श्रद्धा है, ये देखना है। और उसकी भक्ति, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि जो है वो शास्त्र अनुकूल देखना है। वो किसी भी जाति का हो, गरीब हो या साहूकार, निर्धन हो या सेठ हो, रंक हो या राजा हो, परमात्मा आत्मा का सौदागर है और जाति और धन उसने नहीं देखना होता। तारा मंडल बैठ के चांद बढ़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का, सो तारा छिप जावे। कबीर देखण के सबको भले, जैसे शीत के कोटे, रवि के उदय ना दिसे ही और बंधे न जल की पोटे। कबीर सुनत सुनावत दिन गए, उलझन सुलझा मन, कह कबीर चेता नहीं अज हो पहला दिन। तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी, यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खाकर तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया।
अब यूं तैमुरलंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घड़ी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ, और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमुरलंग परमात्मा से अक्षमा याचना की, नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमुरलंग को दी नी, ताते 7 बादशाही ली नी, एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपन आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती।